में बढ़ा आजसू का कुनबा। मिलन समारोह में युवा नेता प्रताप सिंह मुंडा ने सैकड़ों युवा साथियों और महिलाओं के साथ आजसू का दामन थामा। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में आजसू पार्टी के संगठन विस्तार अभियान के तहत गुरुवार को बुंडू में मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान सैकड़ों युवाओं ने पार्टी का दामन थामा और जनहित में कार्य करने का संकल्प लिया। प्रताप सिंह मुंडा के नेतृत्व में लगभग 200 युवाओं ने पार्टी का दामन थामा है। मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सभी का स्वागत किया और मौके पर कहा कि युवा किसी भी संगठन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का जुड़ना तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के बढ़ते जनाधार का स्पष्ट संकेत है। तमाड़ के बहुचर्चित सलगाड़ी नहर रास्ता के निर्माण को लेकर आजसू पार्टी द्वारा 10 अगस्त को आहूत आंदोलन पर खास तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए सुदेश महतो ने कहा कि गांव-गांव तक कार्यकर्ता पहुंचे और लोगों को जन समस्याओं के प्रति जागरूक करें और हजारों की संख्या में विधानसभा कूच करने की तैयारी करें। सुदेश महतो ने राजधानी रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर कहा कि सरकार कहती है मेरे आंख और कान खुले हैं, पर जवाबदेही क्यों नहीं लेती है सरकार। जेपीएससी के सभी अधिकारियों पदाधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए, उसके बाद सरकार को जांच कराना चाहिए। गड़बड़ियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए और केवल जांच के नाम पर हमारा आने वाला कैलेंडर जो प्रभावित होता है वो नहीं होना चाहिए। सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं को कहा कि शहीद निर्मल महतो की धरती जमशेदपुर में 10,000 युवाओं के संकल्प के साथ आजसू पूरे राज्य की जन समस्याओं को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े करने वाले प्रश्न चिन्हों पर सरकार की घेराबंदी में जुटेगी। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। मिलन समारोह है आजसू पार्टी का, क्या है बुंडू में मिलन समारोह? आज अनूप जी और कई साथियों के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने आज पार्टी में योगदान दिया है। अलग अलग संगठन में काम करने वाले साथियों का भी आज योगदान हुआ है। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक युवा टीम और महिलाओं की एक बड़ी संख्या संगठन के साथ आज सक्रिय राजनीति में बुंडू के अंदर तमाड़ विधानसभा के अंदर काम करने के लिए अग्रसर आगे आके काम करने का निश्चय किया है। पार्टी का 3 कार्यक्रम अभी निर्धारित है। 7 और 8 तारीख को हमारा युवा सम्मेलन जमशेदपुर के अंदर है। हमने कल, आज और कल के आजसू की तैयारी प्रारंभ कर दी है। आने वाले 20 साल में एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्लान पार्टी के अंदर नए नेतृत्व को उभारने का, राज्य के चिंतन के साथ जोड़ने का और नेतृत्व क्षमता वर्धन करने के लिए ये कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है, जहां पर प्रथम दिन पूरे राज्य के सभी प्रखंड के नौजवान साथी भाग लेंगे। वहीं 8 तारीख को निर्मल महतो शहादत दिवस के अवसर पर, जिनकी कल्पना पर संगठन तैयार हुआ था, ये छात्र संगठन, उनकी कल्पना का देन है। आज उसी के दिन फिर से आने वाले 20 साल तक नौजवान उसी धरती पर, उसी शहीद की धरती से अपना संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पूरे राज्य के 10,000 नौजवान जो रजिस्टर्ड छात्र होंगे, नौजवान होंगे, वो भाग लेंगे। एक बिहार में जो है आजसू पार्टी की शुरुआत हुई थी, छात्रों की पार्टी के रूप में जानी जाती है। वहीं से संघर्ष आगे चला, पार्टी कहीं न कहीं राजनीति को एक जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं और इस जिम्मेदारी को हम समझते हैं। आज के दिन में जिन विषयों को लेकर, परीक्षा को लेकर सेंट्रल देश के अंदर में, खासकर दिल्ली मुख्यालय में एक बड़ा आंदोलन तैयार हुआ, जिसका प्रतिफल भी आया है। सरकार ने कई सुधारें की है। जवाबदेही राजनीति का एक उदाहरण भी पेश किया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे लोग ने अपना रिजाइनेशन दिया है, जवाबदेही स्वीकार की। दूसरा कि हमारे प्रदेश के अंदर उससे बड़ा, जबकि यहाँ के सारे एग्ज़ाम्स को कहीं ना कहीं शक की दृष्टि से देखा गया है, यहाँ पेपर लीक के कई मामले आए। सरकार से आग्रह करते हुए 12 दिन तक, 13 दिन तक यहाँ के छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उनका सीधा डिमांड है कि भाई जेपीएससी के अंदर में या कर्मचारी चयन आयोग के अंदर में जो भी लोग हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, ये हमने अपने छात्र संगठन से भी इस बात को बड़ा स्पष्ट किया है कि सबसे पहले अगर न्याय करना है तो सबसे पहले उसके अंदर बैठे लोगों को हटाना पड़ेगा। मात्र चेयरमैन से पूछताछ, मेंबर्स को पूछताछ, कुछ लोगों के अरेस्टिंग से ये काम ठीक होने वाला नहीं है। अगर राजनीतिक सरोकार राजनीतिक सरोकार रखने वाले लोग अगर उस पदों पर बैठेंगे तो उसमें कभी भी पारदर्शिता का आप संभावना नहीं ढूंढ सकते। इसलिए जो विशेष लोग जो जिस चेयर को होल्ड कर सकते हैं, जो जिनको एग्जाम लेने का, इस तरह के सेंटर चलाने का, इतना बड़ा जवाबदेही लेने का जिनकी क्षमता है, वैसे लोगों को आके बैठाना पड़ेगा, जिससे ये बेहतर हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जेपीएससी से और अपना कर्मचारी चयन आयोग में बैठे हुए सारे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, गड़बड़ियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए और
ये केवल जांच के नाम पर आने वाला जो हमारा कैलेंडर है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं। तो लोग इसी रूप से अभी हैं, छात्र पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि मेरा कान और आंख है। मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसी व्यवस्था रहती, मुख्यमंत्री इतने जागरूक रहते तो ये 12 दिन तक मोराबादी और अपने जयपाल सिंह स्टेडियम में ये हजारों की तादाद में लोगों को सड़क पर आना नहीं पड़ता। सुदेश, आज जेपीएससी को देखा जाए तो भ्रष्ट एक संस्था बन गई, जवाबदेह मानते हैं नहीं, आप इसको जवाबदेही सबकी है, जवाबदेही सबकी है। जब ये बातें सामने आती है, जब इस तरह से आरोप सामने आते हैं, जब गड़बड़ी सामने आती है तो सरकार को तुरंत एक्शन में होना चाहिए और राजनीतिक जवाबदेही लेनी होगी। जैसे राजनीतिक जवाबदेही सेंट्रल के अंदर में शिक्षा मंत्री में लिया, इस सरकार में ये जवाबदेही किसकी है, ये तय करिए। जो अभी कमेटी बनी है वो तय करे कि सरकार के अंदर में अगर ये गड़बड़ी हुई है तो इसकी भी जवाबदेही सरकार के लोगों को लेना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री इसकी जवाबदेही लेने के लिए तैयार हैं? 10 तारीख को क्या है सर यहाँ पर? 10 तारीख को तबाड़ विधानसभा के ज्वलंत मुद्दों को लेकर यहाँ के नौजवान, मजदूर, किसान, आम लोग जब इनका कोई ना सुने, समस्याओं का हल ना हो, समस्या विकराल रूप ले और जीवन चलने वाले जीवन के लिए वो कष्टदायक हो जाए तो स्वतः जनता सड़क पर आती है और सीधे इस राज्य के सबसे बड़े दरवाजे को खटखटाने के लिए जाएगी। 3 विधानसभा प्रभावित है, सिर्फ 1 पाया है। अब ये जवाबदेही जो बैठे हुए लोग, उनकी जवाबदेही है ये करे, या सरकार का ध्यान यहाँ केंद्रित नहीं है। जब यहाँ अपने प्रतिनिधि से ध्यान नहीं जा रहा है, या प्रतिनिधि इस बात को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो पब्लिक खुद खड़ा होकर उस न्याय के मंदिर पर जाने की तैयारी कर रही है।